वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल। आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए कुछ मूल अधिकार होते हैं ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान में भाग नंबर 3 में दिया गया है। भाग नंबर 3 में आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए थे, जिनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसलिए भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भारत ने मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं। किस देश से लिए हैं? यूएसए से। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति का मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया था। यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के उसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। देखो, इनको याद रखने की एक छोटी ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दियो, याद रह जाएंगे। देखो, नंबर 1 पे ये सह लिखो। अब देखो, इन दोनों सह में शोध किया गया। शोध तो इसका ऊपर वाले का बन गया ये सह, और इस नीचे वाले का बन गया ये पूरा सह। इसका मतलब है समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक व सांस्कृतिक मौलिक अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। टोटल कितने हो गए? 6। एक जो 7वां था संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो हटा दिया गया है। अब देखो, इनमें से पूछ लिया जाता भाई कौन सा मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। ध्यान रखियो भाई, समानता का जो मौलिक अधिकार है ना, ये दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में। अब ये जो आर्टिकल है 14 से 18, इनमें भी 1-2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। फिर है नंबर 2 पे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार,
स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं आर्टिकल 19 से 22। 19 से 22 जो अपना संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो दो जगह पे था पहले, एक तो आर्टिकल 31 में और एक आर्टिकल 19F में। आर्टिकल 19F में दो जगह था, तो वो यहां से हटा के 300A में जोड़ दिया गया है। अब आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता, समूह बनाकर शांति प्रिय धरना करने की स्वतंत्रता, सब किसमें है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 ध्यान दियो भाई, आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में है किसी भी आपराधिक मामले में दोषपूर्ण सिद्ध होने का अधिकार, यानी कि जब तक दोषी नहीं ठहरा जाता तब तक जो मुजरिम होता है उसके जो अधिकार होते हैं वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 20 में। 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक ने जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक जीवन जी सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका भी हनन हो जाता है। सभी मौलिक अधिकार, देखो किसी न किसी स्थिति में प्रत्येक मौलिक अधिकार का अपवाद मिलता है, इसका भी हनन होता है। अब किसी को फांसी की सजा दे दी और वो बोल दे कि जीवन जीने का मेरा मौलिक अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो वहां पे अपवाद होगा, उसको तो मृत्यु मिलेगी मिलेगी। तो 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या प्राणों का अधिकार। यहां पे एक आर्टिकल और है इंपॉर्टेंट, 21A 21 क, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 21A आर्टिकल। इसमें वर्णन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में बंदी रक्षा का अधिकार है, यानी कि किसी को बंदी बनाया जाता है उसमें बंदी संरक्षण अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 22 में। फिर आता है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, इसमें यह है आर्टिकल 23 से 24 तक, और इसमें दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में दिया गया है बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है। बलात्श्रम पर रोक। अब ये बलात्श्रम क्या होता है? किसी से जबरदस्ती कार्य करवाना, यानी कि मजदूरी कम देना, कार्य ज्यादा करवाना, या किसी को वैसे जबरदस्ती घर में रख के उससे कार्य करवाना। देखा होगा बड़े बड़े जमींदार किसान हैं, वो गरीब मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाते रहते हैं। अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सहायता लें तो वहां पे अपने अधिकारों की मांगे उठा सकते हैं। यानी कि बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है, किसी से कोई भी बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता। आर्टिकल 24 बाल श्रम, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, यानी कि बच्चों से कार्य करवाने पर रोक लगाई गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते। फिर है भाई मौलिक अधिकार 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है आर्टिकल 25 से लेकर 28।
अब ध्यान दियो, यहां से एग्जाम में पूछा जाता, वहीं पढ़ना, हमने ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर कहीं पे भी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए ना, तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच ही मिलेगा। ऑप्शन आपको इस आर्टिकल का एक ही मिलेगा, याद रखियो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति, आर्टिकल 29 से 30। इसमें थोड़ा ध्यान दियो, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक समुदाय के संस्कृति का अधिकार दिया गया है। फिर है अपना मौलिक अधिकार 6। मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। यह है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32, 29, 30 में शिक्षा संस्कृति का, और 32 में फिर सीधा दे दिया संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो 31 कहां गया? 31 में शुरुआत में बताया था, आर्टिकल 31 में वर्णन था संपत्ति के मौलिक अधिकार का, जो कि वर्तमान में क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ कानूनी अधिकार है, वो है 300A में। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या जो आर्टिकल 32 है, इसको भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम मौलिक अधिकारों की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तकें दे सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर यही हमें हाई कोर्ट में अपील लगानी हो, तो किस आर्टिकल के तहत लगाएंगे? आर्टिकल 226। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उस समय हमें अगर हाई कोर्ट में अपील लगा रहे हैं तो आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा रहे हैं तो आर्टिकल 32। ये मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक सा चैप्टर आपको करवाया गया है, बाकी जो है वो क्लास में होगा। या किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करियो, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करियो, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब या लाइक करोगे भाई, उतना ही कंटेंट बढ़िया मिलेगा। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप भी इसने शेयर करा करो भाई। धन्यवाद।